हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मुनवारी संकल्प अगेन। और हम सीख रहे हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स, राइट। तो यहाँ पर हम वो चीज सीख रहे हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को इस वंडरफुल एरा में, इंटरनेट एरा में लॉन्च कर सकते हैं। हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक बेहतर तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप वो तरीका प्रोवाइड कराएं जिससे कि आप इजीली इस बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं और इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दिक्कतें आती है वो क्या आती है जैसे ही हम इसको करने के लिए रेडी होते हैं। हमने ये जान लिया कि वाई ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स, लेकिन नेक्स्ट अब हमारे सामने आता है जो अगला टॉपिक है वो है हु इज इट फॉर। मतलब हमारे मन में जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक चीज आने लगती है और वो होता है, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? क्या मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता हूं? क्या मैं भी अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकता हूं? ये सारी चीजें हमारे मन से उठती है, क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और उन्हें कई बार लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कई बार लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो आपको सीधी सी एक चीज कहना चाहूंगा एक लाइन के माध्यम से, वो ये है कि ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में, राइट। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में आप किसी भी काम को करने के लिए अगर ट्राई करेंगे तो निश्चित आपको उसके अंदर सक्सेस ही मिलेगी, राइट। तो एक अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो कॉन्फिडेंस मैं आपको ला करके दूंगा कि आप इजीली उस चीज को समझ सकते हैं, उसके द्वारा सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अपने सामने आती है अपना पहला जो टॉपिक है हु इज इट फॉर के अंदर जो सबसे चीज पहले सामने आती है कि इसको कौन कौन कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले जो चीज है वो ये है, क्या आप बिजनेसमैन या एक आप शॉप ऑन करते हैं खुद की? जी हाँ, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। एक्चुअली आप इसके लिए एलिजिबल है, आप ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर यू वर्किंग प्रोफेशनल? लाइक आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए या मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा चीजों के लिए जहां पर आपको अर्निंग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप भी ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। कोई भी इस दुनिया में कोई भी हो वो भी इस चीज को कर सकता है, चाहे क्यों ना वो घर बैठी एक हाउसवाइफ हो या कोई पढ़ने लिखने वाला एक स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। लेकिन बस काम जो है वो क्या है कि आपको हर चीज एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें वहां पर होनी है। तो अब आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल प्रॉपर तरीके से है नहीं, वो मैंने आपको बताया। और खुद को एनालिसिस करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा, वो है SWOT एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। आप इसके थ्रू अपनी जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स हैं उनको एक बार नोट डाउन करें और उनके अकॉर्डिंग वहां पर देखें कि कहां पर मेरी स्ट्रेंथ है और उनके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको मैं कैसे उनको जो है अच्छे से अपने इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपना प्लान उनके ऊपर। और अपनी जो वीकनेस है उनके द्वारा क्या थ्रेट्स अपने पास में आ रही हैं, उन थ्रेट्स पर मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूं। अगर ये सारा एनालिसिस आप अगर करते हैं तो निश्चित आपको इसमें सफलता मिलती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि कोई भी चीज आप करें तो उसके लिए ये ना सोचें कि ये चीज अपने से नहीं होगी, इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप तैयार रहें, गेट रेडी टू सेल ऑन ई कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।